शांत केस की जांच 302 में होगी, तो क्या बेबी पेंगुइन का सच अब सामने आने वाला है? आज हमने एक और बेहतरीन एक्टर को खो दिया है। जी हाँ, इनको हम अक्सर देखते होंगे, कई लोगों के ये फेवरेट होंगे, पर आज मात्र 46 साल की उम्र में ये हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। और पिछले 2 साल के अंदर हमने कई लोगों को खोया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी इंक्लूड है। और साथ साथ हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िए, ताकि आपका हमारा सफर बना रहे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि आज एक खबर निकल के आती है कि टीवी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर सिद्धार्थ सूर्यवंशी अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ सूर्यवंशी कौन है? इनको हमने कुसुम जैसे एक ऐसे सीरियल में देखा था जो सीरियल हिट हुआ था। कसौटी जिंदगी की एक ऐसे सीरियल में इनको देखा था रोल निभाते हुए, जो सीरियल भी हिट हुआ था। और मात्र 46 साल की उम्र में ये हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। और जाने की वजह बताई जा रही है जिम। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जिम में इनको हार्ट अटैक आ गया है। और ये हार्ट अटैक की बात सुनते ही इनका परिवार जो शॉक में था, उसके साथ साथ इनके फैंस जो आज सदमे में है। क्योंकि अभी हाल ही में आप सबको पता होगा कि हम सब ने राजू श्रीवास्तव जी हो, पुनीत राजकुमार हो, या फिर बात करें यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीपेश भान हो, जो कि कई कॉमेडी सीरियल में काम कर चुके हैं, और साथ में सिद्धार्थ शुक्ला हो, इन सबको भी हार्ट अटैक के दौरान ही खोया था। और अब कहा जा रहा है कि एक और एक्टर का नाम इसमें शामिल हो चुका है, जिनका नाम सिद्धार्थ सूर्यवंशी बताया जा रहा है। इनको भी अटैक आया है। जी हाँ, हार्ट अटैक आया और जिम के दौरान आया, जिसके बाद इनको अस्पताल लेके जाया गया। वहां पर कहा जा रहा है कि इनको बचाने की कोशिश की गई, पर डॉक्टर नाकाम रहे और अब ये हमारे बीच नहीं है। तो सोचिए किस तरीके से इंडस्ट्री में से पिछले 2 साल में क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। जहां पर हमने सुशांत को खोया, वो मामला तो मिस्टीरियस मामला, आज भी मिस्ट्री वाला मामला बना हुआ है। वहीं पर न जाने ऐसे कितनों को और खो दिया होगा, जिनको तो शायद हम जानते भी नहीं होंगे, जो शायद कभी पर्दे में भी नहीं आए होंगे, इंडस्ट्री के पार्ट जरूर होंगे, पर जिसमें दिशा भी थी, जिसमें ना जाने ऐसे कितने लोग, सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले, MS धोनी में सरदार जी का रोल निभाने वाले एक एक्टर भी थे। तो कई ऐसे लोग थे जिनको हमने 2 साल में खो दिया। पर क्या ये हार्ट अटैक जो आ रहा है, क्या सही में ये जिम की वजह से आ रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि कोविड के बाद जो सिम्टम्स है, जो आजकल लोगों के अंदर सिम्टम्स रह गए हैं, उसकी वजह से, वो वीकनेस की वजह से कुछ चीजें हो रही हो, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता भी सब कुछ लेकर। क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ अपडेट निकल के आए, वहीं पर कितने और एक्टर्स को हमने खो दिया। इसी के साथ साथ सिद्धार्थ जो यहाँ पर सूर्यवंशी है, इनको कई बड़े सीरियल में देखा होगा, और कई कहा जा रहा है कि मॉडलिंग शोज में ये मॉडलिंग ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। एज अ मॉडल ये करियर में उतरे थे, और साथ में कहा जा रहा है कि एक्टिंग में इन्होंने जब अपना हाथ आजमाया, वहां भी ये हिट हुए। कहा जा रहा है कि अपने पीछे ये एक वाइफ और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। इनकी पहली जो शादी हुई थी, उसके बाद इन्होंने एक दूसरी शादी करी थी, जिससे इनको 2 बच्चे थे, और अब कहा जा रहा है कि वो अकेले रह चुके हैं। अब ये हमारे बीच नहीं है। जहां तक कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी पिछले 2 साल के अंदर बहुत कुछ हो गया, वहीं पर लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी कुछ अपडेट निकल के आएगी। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड काम कर रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि टीवी इंडस्ट्री में हाल ही में कॉमेडी एक्टर का रोल निभाने वाले दीपेश भान, जो हम सबको छोड़ के गए थे, उसके बाद उन्हीं के सीरियल्स के कई लोग उनके साथ निभाते हुए नजर आए, उनके परिवार का साथ निभाते हुए नजर आए, और जो उनका 50 लाख का लोन था, उसको चुका दिया गया। कैसे चुकाया? लोगों से मदद मांगी। ये मदद मांगी उन्होंने जो उनके साथ काम करते थे। पर अगर यही बात हम कंपेयर करें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, और गलत होने के बाद जब देश की जनता एक साथ थी, तब इंडस्ट्री में से कोई भी इंसान निकल के नहीं आया। तब हर इंसान चुप था, शांत था, पर किसी के मुंह से चुप्पी नहीं टूटी और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले 2 साल से अगर हम सुशांत केस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो शॉकिंग है। क्योंकि पहले आपको एक चीज बताई जाए कि अक्सर हम देखते थे सुशांत केस होने के बाद एक बात फैली थी कि सुशांत ने गलत खुद किया, पर उसके बाद एक बात निकल के आई कि इस मामले में कुछ मिस्टीरियस चीजें हुई हैं, जिसके बाद लोगों ने दावा करा कि सुशांत ने गलत नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है। और सुशांत के जाने के बाद कई चीजें बदल गई। अक्सर हमने देखा कि कई लोगों ने दावे करे कि कई लोगों को हार्ट अटैक आ गए, पर क्या ये हार्ट अटैक नॉर्मल है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, अचानक से ये बातें फैल रही है कि जिम में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर
इस तरीके से चलता रहा तो शायद धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और इसके पीछे का रीज़न ही पता नहीं लगा तो शायद वो लोग सेफ्टी के लिए कुछ तरीके अपनाएंगे ही नहीं और आने वाले टाइम में क्या ऐसे केसेस और बढ़ सकते हैं। और साथ में क्या आपको लगता है कि सुशांत मामले में जिस तरीके से जांच हुई है, जिस तरीके से ढील बरती गई है, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्या कह सकते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत मामले में जांच हुई थी, जिस तरीके से सुशांत मामले में खुलासे हुए थे, उसके बाद सब चुप्पी साध के जो बैठे थे, ये साफ साफ दर्शाता है कि आखिरकार सब आराम से अपना काम में लग गए। किसी को किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है और कोई जाए या ना जाए, सब अपने काम से मतलब रखते हैं इंडस्ट्री में। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के जाने के बाद बड़े बड़े दिग्गज निकल के आए थे, आज वो दिग्गज भी शांत हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो बोले ही नहीं थे, तो उनसे तो उम्मीद करी भी नहीं जा सकती है। तो क्या आज वो दिग्गज जो शांत हुए हैं वो उस समय क्या अपने मतलब के लिए इस पूरे मामले में बोलने आए थे? क्योंकि इंडस्ट्री है, अगर आप एक ही फील्ड में हो तो डेफिनेटली कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा और जब आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा तो बेनिफिट इसमें किसका होगा? आपका, उस इंसान का जिसको पता है कि कॉम्पिटिटर ये स्ट्रांग है। अगर ये खुद ही चला गया तो भाई साहब हम तो स्ट्रांग हो गए इस फील्ड में। तो क्या ऐसा कुछ चलता है? क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि हमारा नया चैनल सागर मल्ला ब्लॉग के साथ भी जुड़िए, क्योंकि उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हमारा और आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा और वो बना रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि उस चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जितना उस चैनल को शेयर करेंगे उतना ही हम और आप ग्रो कर पाएंगे और साथ में ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। और साथ में इस चैनल पे ज़्यादा जो रीच रुक चुकी है, वो रुकने का कारण बहुत सारी वजह है, पर उसे हम आपके साथ मिलकर उस रीच को आगे बढ़ाएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि दोनों चैनल के साथ जुड़िए और खास करके इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और ये करने से जो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है वो नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।